मध्य प्रदेश और राजस्थान के दो कद्दावर नेता इन दिनों उलझनों के दौर से गुजर रहे हैं। एमपी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को चुनाव की घोषणा से कुछ दिन पहले ही भावुक होते देखा गया। इससे साफ संकेत मिलता है कि राज्य में अगर सरकार की वापसी होती है तो शिवराज उसके कप्तान शायद ना हो। ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि 4 बार के सीएम शिवराज सिंह को दिल्ली हाईकमान दूसरे के लिए रास्ता बनाने के लिए कह सकता है। हाल ही में शिवराज ने अपने विधानसभा क्षेत्र बुधनी में एक रैली को संबोधित करते हुए लोगों से पूछा कि क्या उन्हें चुनाव लड़ना चाहिए या नहीं। इससे पहले भी सीएम ने अपने गृह जिले सीहोर में एक सभा में पूछा था कि उनके जाने के बाद लोग उन्हें याद करेंगे। दरअसल इस चुनाव में दिल्ली दरबार की बेरुखी के कारण शिवराज सिंह चौहान की बेचैनी थोड़ी बढ़ी है। प्रदेश में चुनाव मैनेजमेंट को लेकर टिकट वितरण सभी में हाईकमान की चल रही है। ऐसे में शिवराज परेशान है। हर चुनाव में निकलने वाली जन आशीर्वाद यात्रा में पहली बार वो मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं है, या कह लीजिए कि प्रमुख चेहरा नहीं है। पार्टी चुनाव भी उनके चेहरे के बजाय मोदी के चेहरे को आगे रखने में ज्यादा विश्वास कर रही है। मैदान में पीएम मोदी का ही चेहरा है। मध्य प्रदेश चुनाव के लिए बीजेपी की दूसरी लिस्ट ने भी चौहान की चिंता बढ़ा दी है। पार्टी ने 3 केंद्रीय मंत्री सहित 4 सांसदों को मैदान में उतारा है। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद सिंह पटेल, फग्गन सिंह कुलस्ते और सांसद गणेश सिंह, राकेश सिंह, उदय प्रताप सिंह और रीति पाठक चुनाव मैदान में है। जबकि इंदौर की एक सीट से पार्टी के महासचिव कैलाश विजयवर्गीय को मैदान में उतारा गया है। कद्दावर नेताओं के मैदान में उतरने से ये अटकलें तेज हो गई हैं कि पार्टी राज्य में नेतृत्व परिवर्तन पर विचार कर रही है। पार्टी ने इन नेताओं को उतारकर न केवल शिवराज बल्कि जनता को भी संदेश दे दिया है। 2023 में अगर पार्टी जीत हासिल करती है तो इन नेताओं में से किसी एक को सरकार का मुखिया बनाया जाएगा। विधायकों का चुनाव लड़ रहे इन सभी दिग्गज सांसदों और उनके समर्थकों को उम्मीद है कि चुनाव के बाद उनके नेता को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। हालांकि पार्टी ने अभी तक सीएम फेस की घोषणा नहीं की है और न ही चौहान को दोबारा सीएम बनाने की कोई गारंटी दी है। ऐसे में चौहान अकेले लड़ाई लड़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। शिवराज हर दिन कम से कम 3 से 4 रैलियां करते नजर आते हैं। हर रैली में अपने 18 वर्षों के कार्यकाल के काम वो जनता को गिना रहे हैं। हाल ही में खंडवा जिले की एक रैली में उन्होंने कहा था कि मैं भले ही दुबला पतला हूं लेकिन डट कर लड़ता हूं। शिवराज इन दिनों हर सभा में मतदाताओं से भावुक अपील करते दिखाई पड़ रहे हैं। बात हो गई मध्य प्रदेश की। अब एक और नेता हैं जिनकी चर्चा लगातार हो रही है और जो ऐसी ही कुछ लड़ाई में फंसी हैं। हम आपको लिए चल रहे हैं मध्य प्रदेश के बाद राजस्थान। बीजेपी के एक और नेता राजस्थान के पूर्व सीएम वसुंधरा राजे भी ऐसी ही सिचुएशन में परिस्थिति में फंसी नजर आती है। प्रदेश के पूर्व सीएम और कद्दावर नेता को अभी तक कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी नहीं मिली। बावजूद इसके वसुंधरा राजे चुनाव से पहले ही अपने प्रचार अभियान में जुटी हैं। लगातार अपने समर्थकों द्वारा आयोजित कार्यक्रमों में भाग ले रही हैं। 2 से 3 रैलियों में हिस्सा ले रही हैं। लेकिन चुनाव में भूमिका तय नहीं होने से वसुंधरा चिंतित है और नाराज भी। इसका असर बीजेपी की परिवर्तन यात्राओं में भी देखने मिल रहा है। इसके बाद पीएम मोदी की जयपुर, चित्तौड़गढ़ और जोधपुर में हुई सभाओं से एक बार फिर वसुंधरा और उनके समर्थकों की उम्मीदों को झटका लगा है। जब पीएम मोदी ने बार बार इस बात को दोहराया कि राजस्थान में बीजेपी का चेहरा केवल कमल के फूल का निशान है, मोदी ने बार बार यह बयान देकर साफ जाहिर किया कि राजस्थान में बीजेपी किसी के चेहरे पर चुनाव नहीं लड़ेगी। कहने का मतलब यह कि राजस्थान का चुनाव पीएम मोदी के चेहरे पर ही लड़ा जाएगा। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे के चेहरे पर बीजेपी की ओर से बेरुखी करने का तनाव साफ झलक रहा है। इसको लेकर राजनीतिक गलियारों में कई मायनों में चर्चा हो रही है, कई मायने निकाले जा रहे हैं। जयपुर, चित्तौड़गढ़ और जोधपुर में पीएम की सभाओं पर नजर डाली जाए तो वसुंधरा को एक भी जगह पर संबोधन करने का समय नहीं मिला है, न ही मौका दिया गया। पीएम मोदी की सभा में नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर, गजेंद्र सिंह शेखावत, सीपी जोशी संबोधित करते नजर आए, लेकिन वसुंधरा एक जगह भी नहीं दिखाई पड़ी। वसुंधरा के समर्थकों को यही बात खटक रही है। पीएम की सभाओं के दौरान वसुंधरा को साइडलाइन किया जाने का तनाव भी उनके ऊपर दिखा। जयपुर में वसुंधरा का भाषण तक नहीं हुआ। इस दौरान पीएम मोदी ने वसुंधरा को पल भर के लिए भी नहीं देखा, न उनसे बात की। इसके बाद से वसुंधरा के चेहरे पर लगातार चिंता की लकीरें साफ हैं। पिछले दिनों अमित शाह और जेपी नड्डा जयपुर आए थे। इस दौरान वसुंधरा राजे से बहुत देर तक बातचीत हुई। हालांकि इस बैठक के बाद वसुंधरा काफी खुश नजर आई। इसको लेकर सियासत में कयास चला कि दोनों नेताओं ने वसुंधरा को शायद मना लिया है। लेकिन एक बार फिर जोधपुर की सभा में वो साइडलाइन दिखाई पड़ी और वसुंधरा को लेकर बीजेपी की सियासत का पारा भी लगातार चढ़ा हुआ दिखाई पड़ रहा है। ये वो 2 नेता हैं जो चुनावी राज्यों में सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बने हुए हैं और दोनों की स्थिति परिस्थिति लगभग सेम दिखाई पड़ रही है और राजनीतिक विश्लेषकों के लिए ये दोनों ही चेहरे और इनकी परिस्थिति शोध का विषय है। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी
अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।